ये देखो, आपको मैं दिखा रही हूँ कि दही जम गया है। ये देखो, दही जम गई है 2 से ढाई घंटा में। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि ठंडियों का मौसम चल रहा है, स्वास्थ्य के लिए दही बहुत ही अच्छा होता है। पर अभी ठंडियों में दही देर में जमती है, कभी कभी इधर उधर मिस्टेक करने से नहीं भी जमती है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ, जैसे आप गर्मियों में दही जमाते हो तो तुरंत जैसे दही जमाए 2 घंटा में दही जम जाता है। दही को खट्टा होने में टाइम लगता है। गर्मियों में ज़्यादा जल्दी से खट्टा हो जाता है, ठंडी में खट्टा नहीं होता है, दही देर में खट्टा होता है। तो चलिए आपको बताती हूँ झटपट ठंडी में भी कैसे जमाएं सिर्फ 2 घंटे में दही। ये देखिए, हम दूध को गर्म करके रखे हैं। अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये है मलाई। मलाई बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लिए होती। ये देखिए, ये मलाई निकल गया, इतनी मलाई। इस मलाई को छान देना है। अगर ये मलाई दही में रहेगी तो ये स्वास्थ्य के लिए खराब होगा। इसका जब हम घी निकालते हैं तब वो खाने लायक होता है। ये देखिए, हम यहाँ पर ये मलाइयों को निकाल के रखे हैं इसमें, पर इसको हम गरम करके इसमें डालेंगे। देखिए, ये पूरा जमा हुआ है, हमको समय मिलेगा। ये देखिए, ये मलाई है। इसी तरीके से निकाल के हम इसमें इकट्ठा करें, उसको हम गरम करके बाद में डालेंगे। इसको छोड़िए। अब ये दूध की मलाई, ये जो मलाई निकली है, ये कैसे निकली है? दूध को गर्म करके हम ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे, तब ये मलाई ऊपर आई है, नहीं तो मलाई ऊपर ना आती। तो ये दूध हो गया है ठंडा। अब हम इस दूध को जब गर्म करेंगे तब दही जमेगी। हम इसको चढ़ाते हैं गर्म करने के लिए। ये देखिए, इसको हम चढ़ा दिए दूध को गर्म करने के लिए। ताज़ा दूध है और किसी भी चीज़ को ढक दो तो जल्दी गर्म होता है। ये हो गया एक प्रोसेस। ये ठंडा पानी, इसको भी हम इस पर चढ़ा देंगे, ये भी गर्म होगा। हम इसको भी ढक दिए। अब हो गया तीसरा प्रोसेस, दिखा रही हूँ। ये है दही, ठीक। अब इस दही को हम, जैसे दही डालोगे जैसे आप जमाने के लिए तो अलग अलग रहेगा, तो इस दही को हम इसमें डाल देंगे। जामन यानी जो जिससे जमता है वो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। दही खट्टी होनी चाहिए, मीठी दही होने पर नहीं जमेगा। इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। आपकी दही 2 घंटे में जम जाएगी। ये देखिए, ये जो दही की ये गुट्ठी है, ये देखिए गुट्ठी, ये कम कर लो फेंट के। ये तो ये गुट्ठी कम हो गई। ये है दही जमाने के लिए, इसमें जमाऊंगी दही को। तो दूध को हम उतना गर्म करेंगे, जैसे हम उंगली डालेंगे तो हमको पता लगेगा हाँ दूध गर्म हो गया है। बिल्कुल, अब दूध गर्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये है जावन यानी दही जमाने वाला, इसमें डाल देंगे फेंटा हुआ दही। जावन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए, जावन लगभग 50 ग्राम है। खट्टी दही होनी चाहिए, या मट्ठा है तो मट्ठा भी चल जाएगा। ये गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सामान्य सा गर्म। देखिए, खौल नहीं रहा है ये। अब इसमें क्योंकि दही लगा हुआ है तो थोड़ा सा हम इसमें भी डाल लेते हैं, तो इसका जो सत्व है इसमें आ जाएगा। इसमें डाल देंगे और इस दूध को हम इस दही वाले लोटा में भर देंगे। इतना दूध बच गया, हम चाय वगैरह के लिए रख देते हैं और हम इसको ढक देंगे। तो हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, ये पानी हो चुका है गरम, क्योंकि जब ये बाहर रहता है, जैसे जो जिसमें हम दही जमाए तो इसमें लगता है ठंडा। अब ये दूध गर्म होने के, जैसे हम जमा के दिए, फिर ये ठंडा होने लगता है। जब ठंडा होने लगता है तो दही बनने का जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाता है। इसको चाहिए गरम। अब ये है गरम पानी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको रख देंगे। अब जहाँ तक देखिए दूध है वहाँ तक ये लोटा पूरा पानी से ढका हुआ है, गरम है। अब हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब इसमें क्या है, ठंडा हवा नहीं लगेगा, तो इसको ऐसा महसूस हो जाएगा कि ये गर्मी है और ये फट से 2 घंटा में दही आपकी तैयार।
तो जैसे आपके पास ओवन नहीं है तो इस ढंग से देसी तरीके से, जैसे तमाम केक वगैरह हम कुकर में बना लेते हैं, वैसे देसी तरीके से आपकी दही जैसे गर्मियों में फट से जम जाती है वैसे ही जम जाएगी 2 घंटे में। तो इस टिक को आसान जिंदगी चैनल में आसान तरीके से सीखें 2 घंटे में ठंडियों में दही जमाना। तो ये देखिए, ये जो मैं अभी मलाई निकाल के दिखाई थी, ये देखिए इसको मैं गरम करी हूँ क्योंकि ठंड है। अब इसी मलाई में इसको डाल देती हूँ तो ये आराम से दही का रूप ले लेता है। अब ये जम जाएगा तो हम इसमें से घी निकालेंगे। ये देखिए पूरा मलाई है। और जो आप मलाई को ऐसे ही उबाल के घी निकालते हो उसमें अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए आप मलाई का पहले दही जमाइए, उसके बाद उसको मथ के मक्खन निकालिए, उसके बाद उसको गरम करिए, फिर उस घी को खाइए। तो वो घी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल मलाई वाले जो घी निकालते हैं उसमें होता है। तो ये इस तरीके से हम घी को निकालते हैं। आगे हम आपको घी निकाल के दिखाए भी हैं आसान जिंदगी में, आप देख लेना। ये लगभग 2 से 2.5 घंटा ही हुआ है दही जमाए। अब मैं इसको देखती हूँ जमा है कि नहीं। तो ये देखिए दूध में जो पानी का मात्रा रहता है, ये पानी का मात्रा है, अलग यहाँ कर देती हूँ मैं ये। और क्योंकि अभी मैं आपको 2.5 घंटे के बाद दिखा रही हूँ, अभी अब और कड़ा होगा, सिर्फ मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए दही कि दही जमा है कि नहीं। ये अभी और कड़ा होगा, इसको पर अभी फ्रिज में नहीं रखना है। जब इस दही को आप खाओगे तो इसमें दही का पूरा स्वाद होगा। ये है मीठी दही, इसको खट्टा करना है क्योंकि अभी ठंडी बहुत है। इसको रात भर रख दो बाहर, ठंडा हो जाएगा। ये देखो आपको मैं दिखा रही हूँ कि दही जम गया है। ये देखो दही जम गई है 2 से 2.5 घंटा में। और मैं रख देती हूँ दही को। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे ये पानी मैं आपको दिखाई थी, ये कि आप दही जमाने के बाद गर्म पानी में डाल दो, क्योंकि ठंडी बहुत है तो ये पानी भी ठंडा हो जाता है। तो इस 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा मान लो के बीच में आप पानी को चेक करो, ठंडा हो गया है, इसको अलग कर लो। यानी जैसे आप इसमें रखे रहोगे तो इसको अलग कर लो और इस पानी को पुनः से गर्म कर दो। एकदम खौलाओ नहीं, इसका टेम्परेचर खौलने से आधा होना, जितना खौलने पर इसका टेम्परेचर होता है उसका आधा होना चाहिए। इसको फिर से गर्म करो अगर जल्दी चाहिए तो, और गर्म करने के बाद इसको यूँ डाल दो ऐसे, क्योंकि ठंडी बहुत है, ये पानी भी ठंडा हो जाता है। आपको जैसे तुरंत दही चाहिए 2-2.5 घंटा में, तब इसको ऐसे ढक दो। और इसमें हवा लगने से भी ठंडा होता है, तो एक प्लेट से भी ऐसे ढक दो। 2 से 2.5 घंटा में ठंड में आपकी दही जम जाएगी और 3 से 4 घंटा में दही खाने लायक मीठी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ठंड के कारण दही खट्टी कम होती है और रात भर में खट्टी भी हो जाएगी। तो आपको मैं आसान तरीके से, ठंड में बहुत सारे लोग शिकायत करते थे कि दही नहीं जमती है, तो आसान तरीके से ठंड में दही जमाना झटपट बता दी हूँ। ऐसे ही ट्रिक आगे और वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। तो आप हमारे चैनल को हाइप कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।